उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मुझे आपके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और आज महाकुंभ प्रयागराज की जब पूर्णाहुति के उपरांत स्वागत और अभिनंदन के क्रम में आभार व्यक्त करने के लिए मुझे प्रयागराज आने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो मैं इस अवसर पर अपनी पूरी टीम की ओर से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर मेरे साथ में उपस्थित हैं प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं इसी प्रयागराज के सपूत श्री केशव प्रसाद मौर्य जी। स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करने वाले डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी, अविरल और निर्मल गंगा को और प्रयागराज महाकुंभ को लगातार 22,000 क्यूसिक वाटर की सप्लाई नियमित रूप से करने के लिए जल शक्ति के मंत्री के रूप में जिन्होंने कार्य किया है, प्रभारी मंत्री के रूप में श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, नगर विकास और ऊर्जा विभाग के माध्यम से महाकुंभ की सेवाओं को और बेहतरीन स्वरूप प्रदान करने वाले श्री अरविंद कुमार शर्मा जी, प्रदेश के श्रम और सेवायोजन मंत्री श्री अनिल राजभर जी, अपने 7,000 परिवहन निगम की बसेज और 750 शटल बसेज के माध्यम से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को, श्रद्धालु जनों की व्यवस्था को बेहतरीन बनाने वाले श्री मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी और हमारे स्थानीय विधायकगण श्री दीपक पटेल जी, हर्षवर्धन वाजपेयी जी, पीयूष रंजन निषाद जी, गुरु प्रसाद मौर्य जी, श्रीमती पूजा पाल जी, एमएलसी सुरेंद्र चौधरी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, डीजीपी प्रशांत कुमार जी, प्रमुख सचिव संजय प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री राजेंद्र मिश्र जी, श्रीमती कविता पटेल जी, श्री विनोद प्रजापति जी, अवधेश गुप्ता जी, इन सभी की ओर से मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वास्तव में महाकुंभ प्रयागराज एक वैश्विक इवेंट बना और इसका श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण ये जो कार्य करने में हमें सफलता प्राप्त हुई और यह इसको व्यापक सकारात्मक रूप से देश और दुनिया तक आप सब ने पहुंचाया है। मैं इसके लिए भी आपको हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं देख रहा था कि एक एक दिन हो या रात्रि हो, सुबह हो या शाम हो, शीतलहरी हो या भीषण धूप हो, लेकिन अनवरत रूप से कोई चलता रहा तो वो मीडिया चलता रहा। या तो मां गंगा की धारा चलती थी या मीडिया चलता था और आपकी जो ये भूमिका थी सकारात्मक रूप से आगे बढ़ती रही और महाकुंभ प्रयागराज नए रिकॉर्ड बनाने के लिए उतावलापन दिखाते हुए 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं को मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस त्रिवेणी में आस्था की पवित्र डुबकी के साथ जोड़ते हुए आस्था और आर्थिकी के एक नए रिकॉर्ड को बनाने के लिए आगे बढ़ चुकी थी। बहनों और भाइयों, ये आस्था और आर्थिकी का जो एक नया विजन प्रधानमंत्री जी ने दिया है,
कि स्पिरिचुअल टूरिज्म में भी पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल का आधार कोई राज्य बन सकता है तो उत्तर प्रदेश बन सकता है। अभी गत वर्ष ही उत्तर प्रदेश में 2024 में 65 करोड़ श्रद्धालु और पर्यटक उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न तीर्थ स्थलों में आए थे। अयोध्या धाम आए थे, काशी आए थे, मथुरा वृंदावन आए थे, प्रयागराज में आए थे, चित्रकूट में आए थे, मां विंध्यवासिनी के धाम में आए थे, गोरखपुर में आए थे, सुख तीर्थ में आए थे, नैमिषारण्य में आए थे। और अकेले प्रयागराज में 45 दिन में 66 करोड़ 30 लाख पर्यटक और श्रद्धालु आ चुके हैं। यानी नए नए रिकॉर्ड बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश के अंदर 5 स्पिरिचुअल टूरिज्म के कॉरिडोर उपलब्ध करवा दिए। प्रयागराज से मिर्जापुर और काशी का एक, प्रयागराज से अयोध्या और गोरखपुर का 2, प्रयागराज से लालापुर, राजापुर और चित्रकूट का 3, प्रयागराज से लखनऊ और नैमिषारण्य। देखिए, प्रयागराज में सीएम योगी की मौजूदगी और इस दौरान मीडिया से संवाद का एक कार्यक्रम महाकुंभ नगर में योगी सरकार की प्रस्तावता, और इस दौरान महाकुंभ को लेकर के भी तमाम बातें उन्होंने कही और साथ ही साथ जिक्र किया गया कि देखिए 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने जहां संगम में यह डुबकी लगाई। आगरा होते हुए मथुरा वृंदावन और सुख तीर्थ का 5वां। ये 5 तीर्थों में पिछले 1.5 महीने से अधिक समय से लाखों की संख्या में श्रद्धालु है और केवल स्थानीय नहीं है, देश का भी है, दुनिया का भी है। इन 45 दिनों में 100 देशों का प्रतिनिधित्व प्रयागराज में हुआ, जिसमें 74 देशों के तो एम्बेसडर और हाई कमिश्नर्स यहां आए थे। 12 देशों के मंत्री या राष्ट्राध्यक्ष की उपस्थिति हुई थी और अन्य देशों से श्रद्धालुजन भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने थे। पर्यटक इस कार्यक्रम का हिस्सा बने थे, जिनको कवर करने का अवसर आपको भी प्राप्त हुआ था जब विभिन्न महास्नान के दौरान या अमृत स्नान के दौरान यहां पर ये कार्यक्रम हो रहे थे। महाकुंभ के पूरे आयोजन में, यानी अस्थाई और अस्थाई इन सभी निर्माण के कार्यों को में डबल इंजन की सरकार में केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के लगभग 7,500 करोड़ रुपया खर्च किया, जिसमें 200 से अधिक सड़कों का निर्माण, 9 फ्लाईओवर, 14 फ्लाईओवर, 9 अंडरपास, 12 कॉरिडोर। पहली बार प्रयागराज में कुछ ऐसा मिला देखने के लिए जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता था। आपने देखा होगा अक्षयवट कॉरिडोर, मां सरस्वती कॉरिडोर, कूप कॉरिडोर, पातालपुरी कॉरिडोर, बड़े हनुमान जी कॉरिडोर, महर्षि भारद्वाज कॉरिडोर, नागवासुकी कॉरिडोर, श्रृंगवेरपुर कॉरिडोर, द्वादश माधव कॉरिडोर, यानी ये अलग अलग प्रकार के 12 कॉरिडोर प्रयागराज में विकसित हुए हैं, जो टूरिज्म की दृष्टि से हर एक श्रद्धालु को अपनी ओर आकर्षित किया। और इस दौरान श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए प्रयागराज सिटी के अंदर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार के
और केंद्र सरकार के मिलकर के लगभग 1 लाख कार्मिक इस पूरी व्यवस्था के साथ जुड़ करके, अधिकारीगण जुड़ करके इस पूरे कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाए, जिनमें सर्वाधिक सुरक्षाकर्मी उत्तर प्रदेश पुलिस बल के थे, पीएसी के थे, फायर सर्विसेज के थे, जल पुलिस के थे, होम गार्ड के थे, पीआरडी के जवान थे, एटीएस और एसटीएफ के कमांडो भी हम लोगों ने तैयार किए थे। और पूरे मेले को फेस रिकॉग्निशन के साथ जोड़ते हुए लगभग 3000 सीसीटीवी कैमरे के साथ, एआई टूल के साथ जोड़ते हुए एक एक व्यक्ति की आने की सूचना और उसके चेहरे की पहचान के साथ साथ डुबकी कितने लोग लगा रहे हैं, उन सब की काउंटिंग की भी व्यवस्था उसके माध्यम से हो रही थी। और मुझे उसी से सहायता मिल रही थी। मैं प्रयागराज आता था तो यहां पे तो प्रत्यक्ष देख लेता था, हवाई सर्वेक्षण कर लेता था, लेकिन जब लखनऊ में या कहीं रहता था तो 3000 कैमरों को ही मैं एक एक करके देखता था। 360 डिग्री तक जिन्हें घुमा करके देखा जा सकता था और एक एक एंगल से हम लोग एक एक क्षेत्र को देख सकते थे, कहां पे कौन सी गतिविधि हो रही है, कितना प्रेशर कहां पे डेवलप हो रहा है। यह स्थिति प्रयागराज के अंदर पुलिस की थी। 15,000 से ऊपर यहां पे स्वच्छता कर्मी थे। इसके अलावा 7,000 से अधिक परिवहन निगम की बसेस थी। 750 से अधिक शटल बसेज भी यहां पे लगाई गई थी। पीडब्ल्यूडी, नमामि गंगे, जल निगम, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग, सिंचाई विभाग, इन सभी विभागों ने, स्वास्थ्य विभाग, इन सब ने भी पूरी तत्परता के साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके इसे सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाया। रेलवे, सीआरपीएफ, होमगार्ड, नागरिक उड्डयन विभाग, सेना, वायुसेना, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, इन सब ने भी अपनी भूमिका का निर्वहन किया। रेलवे ने लगभग 13,000 मेला स्पेशल चला करके यात्रियों की सुविधा को सकुशल आगे बढ़ाने का काम किया। 3.25 करोड़ यात्री केवल उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेस से प्रयागराज आए। लगातार इन पर कार्य करते हुए पौष पूर्णिमा 13 जनवरी से 26 फरवरी महाशिवरात्रि के अवसर पर कल पूर्णाहुति को यह 45 दिन का महायज्ञ सफलता की नई प्रतिमान स्थापित करते हुए संपन्न हुआ है। इसमें अस्थायी और अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रयागराज को प्राप्त हुआ। प्रयागराज आज एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हुआ और आज जो भी प्रयागराज आएगा तो प्रयागराज को देख करके अभिभूत था। देख करके यहां के विकास, यहां की सुविधा, यहां के मॉडल को देख करके वो सेल्फी ले रहा था, चौराहे चौराहे पे सेल्फी लेता हुआ दिखाई दे रहा था। 10,000 एकड़ क्षेत्रफल में हम लोगों ने मेला का विस्तार किया था और 5,000 एकड़ क्षेत्रफल में हमने 6 लाख वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था दी थी। 30 पेंटून ब्रिज बनाए गए थे। 500 चेकर्ड प्लेट 500 किलोमीटर की बिछाई गई थी। 1250 किलोमीटर की पाइप पेयजल की स्कीम थी। 1 लाख टेंटेज थे। 8,000 आश्रम और संस्थाओं को भूमि आवंटन किया गया था और इसके साथ ही 1.5 लाख शौचालय बनाए गए थे। 7 रिवर फ्रंट, 12 किलोमीटर का अस्थायी घाट, 9 अस्थायी घाट, यह भी इस अवसर पर बनाने के कार्यक्रम संपन्न करके इस आयोजन को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम हुआ था।
बहनों और भाइयों, केंद्र और राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। श्रद्धालु जन को यहां तक लाने के लिए सभी संबंधित विभागों ने, संस्थाओं ने अपना योगदान किया। लेकिन एक एक घटना को लाइव दिखाने का काम और सकारात्मक रूप से उसको आम जन तक, घर घर तक पहुंचाने का काम, यह तो आपने ही किया है। क्योंकि कितनी भी अच्छी व्यवस्था होती, कितना भी हम कर लेते, बहुत होता प्रयागराज देखता, प्रयागराज कमिश्नरी देखती, उत्तर प्रदेश देखता, कल्पवासी देखते। लेकिन आप लोगों ने, और केवल आप ही ने नहीं, यानी हिंदी मीडिया ही नहीं, देश भर की मीडिया ने और विदेशी मीडिया ने भी यहां की व्यवस्था की सराहना की, उसको सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाया और किसी भी आयोजन को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए मीडिया का क्या रोल हो सकता है, उसकी एक बेहतरीन मार्केटिंग करने में भी आपने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। आस्था की आर्थिकी हो सकती है, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे, लेकिन मीडिया ने साबित कर दिया कि 7,500 करोड़ खर्च करके 3.5 लाख करोड़ की ग्रोथ की जा सकती है। यह भी मीडिया ने बता दिया है दुनिया को, और दुनिया कौतूहल और आश्चर्य की निगाहों से इन सब बातों को देख रही है। एक नया शोध का विषय दिया है, मैं लगातार देख रहा हूं, मेरे पास लगातार IIM से और नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से पत्र आ रहे हैं कि क्राउड मैनेजमेंट कैसे होता है, का धैर्य अत्यंत अभिनंदनीय रहा, जिन्होंने पूरे आयोजन को अपना आयोजन माना। पहली बार विषय मिला, इसको लेकर के आप 1 घंटे का टॉक हमारे यहां दीजिए, हमें बताइए मैनेजमेंट के बारे में, कैसे ये हुआ। जो भी आया उसने स्वच्छता की चर्चा की, उसने टेक्नोलॉजी की चर्चा की, उसने सुरक्षा कर्मियों के व्यवहार की चर्चा की, उसने हरेक स्तर के कार्मिकों की चर्चा की। और सचमुच मीडिया के साथ साथ प्रयागराज वासियों का धैर्य अत्यंत अभिनंदनीय रहा, जिन्होंने पूरे आयोजन को अपना आयोजन माना, अपना आयोजन माना। अक्सर होता है 1 दिन 2 दिन लोगों को थोड़ा पैदल चलना पड़े, लोग अधीर हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं। दुनिया के अंदर आप देखिए लॉकडाउन के दौरान क्या होता था, यानी दुनिया की महामारी आई थी, कोरोना महामारी आई थी, लॉकडाउन जैसे हुआ लोग सड़कों पे आ गए। और आज मैं देख रहा था कितना स्मूथ है, आज मैं वहीं से होते हुए गया हूं। पूरा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन के लिए जो भी आह्वान होता था, जनता जनार्दन का योगदान पूरी तत्परता के साथ प्राप्त होता था। और ये तो महाकुंभ था, 45 दिनों तक जनता जनार्दन प्रयागराज की लगातार, मैं आज उन सभी सड़कों पे गया था जहां कल तक जाना कठिन होता था। मैं अभी नागबासुकी वाले मार्ग से होते हुए आ रहा हूं, उसी रास्ते गया था, उसी रास्ते आया हूं। 5 जनवरी के बाद से मैं उस मार्ग पर चलने की हिम्मत नहीं कर पाया था, इतनी भीड़ हुआ करती थी, पूरा रेला चलता था। अखाड़ा मार्ग पर पूरा रेला चलता था, संगम तक कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो भी आया स्वच्छता की चर्चा किया, उन स्वच्छता। और आज मैं देख रहा था कितना स्मूथ है, आज मैं वहीं से होते हुए गया हूं, पूरा देख करके गया हूं। बड़े हनुमान जी का भी दर्शन किया हूं, मां गंगा के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित किया हूं। और इसलिए सुबह आकर के पहले मेरे मंत्रियों ने, मेरे साथ के सभी मेरे मंत्रिमंडल के साथियों ने, हम लोगों ने सब ने मिलकर के पहले कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए स्वच्छता के कार्यक्रम को चलाया।
इतने दिनों तक मां गंगा हमारा भार ढोती रही, तो हमारा भी तो दायित्व बनता है कि मां की सेवा करें। तो हम लोगों ने एक अभियान की शुरुआत की, और अभियान की शुरुआत करते हुए अगले 15 दिन का एक कार्यक्रम दिया है कि भाई यहां पे स्वच्छता के एक बड़े कार्यक्रम को हम हाथ में लेंगे। हमारे जनप्रतिनिधिगण इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। स्वच्छता के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो भी आया स्वच्छता की चर्चा किया। उन स्वच्छता कर्मियों को हम लोगों ने सम्मान दिया, उनके लिए कुछ घोषणाएं की, और भविष्य के बारे में भी उनको आश्वस्त करते हुए उनके साथ एक सहभोज का कार्यक्रम भी हमारा संपन्न हुआ। स्वच्छता कर्मियों के बाद त्रेता में भगवान राम को मां गंगा में उस समय पार कराने का काम किए थे निषाद राज, और नाविकों ने भी उसी भूमिका का निर्वहन इस महाकुंभ के दौरान भी किया। उनके सम्मान का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा था। फिर परिवहन निगम के जो चालक परिचालक थे उनका और उनके सहभोज का कार्यक्रम था, और इसके उपरांत नेत्र कुंभ में हमें जाने का अवसर प्राप्त हुआ। नेत्र कुंभ ने निःशुल्क नेत्र जांच, ओपीडी, यानी 2.25 लाख लोग ओपीडी में आए, 1 लाख से अधिक लोगों को चश्मा मिला, 17,000 लोगों को वहां पर मोतियाबिंद के आईओएल के ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया, और उस पूरे कार्यक्रम में भागीदार बनकर के आज उनका भी समारोह हुआ है। और अभी हमें आपके प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मित्रों, मैं इस अवसर पर इन 45-50 दिनों से आप सभी यहां पर हैं, और पूरी तत्परता के साथ आपने इस पूरे महाआयोजन को, इस महायज्ञ में एक सदस्य के रूप में अपना स्वयं का कार्यक्रम मान करके सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान किया है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आप सबके प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज आप यहां पर आए हैं। इस आयोजन की पूर्णाहुति के अवसर पर भी आपकी उपस्थिति है, मैं इसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और अपनी पूरी टीम की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो जिस तरीके से समापन महाकुंभ को लेकर सीएम योगी ने मीडिया से बातचीत की, उन्होंने इस बात का जिक्र किया जिस भव्यता और दिव्यता के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया उसमें आपकी भी सहभागिता, और लगातार जिस तरह से स्पिरिचुअल कॉरिडोर प्रयागराज से 5 कॉरिडोर उभरे, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरीके से लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी संगम में लगाई है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।